आज आप सीखेंगे प्रावैधिक कला के अंतर्गत किसी वृत्त पा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे जो दिया हुआ है पा नाम का। तो प्रकार की सहायता से, जैसे ये प्रकार है और हमने एक बिंदु ले लिया ये, और इस बिंदु से मैंने ऐसे ये प्रकार के द्वारा हमने एक वृत्त बना दिया। इसका जो व्यास है सीधे ऐसे मिला देंगे। ये पा नाम का वृत्त है और काखा हमने व्यास खींच दिया। व्यास खींचने के बाद फिर खा बिंदु से और का बिंदु से हम लंब डालेंगे। लंब डालने की प्रक्रिया है जो आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके होंगे कि किसी रेखा पर लंब कैसे डाला जाता है, ये आपको मालूम होगा। उसी आधार पर आप लंब खा से डालेंगे, ऐसे करके। इसी तरह से का से डालेंगे। लंब डालने की जो विधि है, इसको केंद्र मान कर कैसे चाप लगाया, फिर ऐसे काटिए, फिर इस तरह से। ये आप बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ज्यामितीय कला में ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए किसी रेखा का अर्धक करना, किसी कोण के दो बराबर भाग करना, लंब डालना, ये सब हमको आना चाहिए। तो यह आपने लंब डाल दिया खा बिंदु से। पाखा के बराबर ये त्रिज्या है, पाखा के बराबर हम 3 भाग ऐसे, ये 1 2 और 3, इस तरह से 1 2 3 इस पाखा के बराबर खा 1 खा 2 खा 3 भाग कर लिया इस लंब पर। इसके पश्चात पा बिंदु पर 30 अंश का चांदा की सहायता से या प्रकार की सहायता से, जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा ऐसे खींचेंगे और इतना बढ़ाएंगे कि ये लंब रेखा को कहीं काटे। ये 30 अंश। तो मान लीजिए यहाँ पर चा बिंदु पर काट रही है रेखा, ये बिंदु चा। अब चा से इस 3 को मिलाएंगे ऐसे, स्केल की सहायता ऐसे चा को 3 से मिला देंगे। जब चा से 3 को मिला दिया तो चा और 3 की दूरी ले लेंगे और खा से इस 3 रेखा पे काट लेंगे इसकी लंबाई के आधार पर ऐसे। ये माने 3 चा की दूरी लिया और एक खा वाली रेखा पे ऐसे काटेंगे, यहाँ पर ऐसे। ये आपकी बढ़ी हुई रेखा है ऐसे, ये ऐसे काट लिया। तो यहाँ ये बिंदु मिला, मान लीजिए ये आपका छा बिंदु है, ये मिला। अब इसको का से छा को मिलाएंगे, ये का से छा को मिला दिया। जब का से छा को मिला दिया तो ये का छा और खा एक आपका त्रिभुज बन गया ऐसे। इसको अब स्पष्ट कर देंगे अभीष्ट रेखा में ऐसे। ये का छा खा अभीष्ट त्रिभुज है जो क्षेत्रफल दिए गए वृत्त पा के बराबर है। तो इस प्रकार से ये रचना मैं पुनः दोहराई दे रहा हूँ, आप इसको समझेंगे। सर्वप्रथम हमने एक वृत्त खींचा जो दिया हुआ है पा नाम का, व्यास खींच दिया वृत्त का। व्यास खींचने के बाद दोनों सिरे पर का या खा बिंदु पर लंब डाल दिया, ये लंब पड़ गया। खा बिंदु से जो लंब डाला गया है, इस लंब को 3 बराबर भाग पाखा त्रिज्या के बराबर काट लिया। ये
पाखा त्रिज्या के बराबर इसको काटा और काटने के बाद निशान लगा दिया, लिख दिया। इसके बाद पा बिंदु से 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा जो का बिंदु से खींचे हुए लंब को चा पर काटती है। चा से 3 को मिलाया, ये चा से 3 को मिलाया। अब चा से 3 की दूरी लेकर के इस खा 3 वाली रेखा में जो लंब खींची गई है इसमें काट लिया। तो यहाँ काटने पर मान लीजिए 6 बिंदु मिला। इस 6 बिंदु को का से मिला दिया और जब का से मिला दिया 6 बिंदु को तो आपका ये त्रिभुज का छा खा आपके सामने दिखाई देने लगा। इसको अभीष्ट रेखा से हम गहरी पेंसिल से ऐसे चटक कर करके निकाल दिया और ये आपका अभीष्ट त्रिभुज बनके तैयार हो गया। ये अभीष्ट त्रिभुज का खा छा या का छा खा कुछ भी पढ़िए, जो दिए हुए वृत्त पा के क्षेत्रफल के बराबर है। धन्यवाद।